एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। देवेंद्र कुमार जी, आप प्रिंसिपल हैं एसडी स्कूल गाजियाबाद से। सर, सवाल ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे अभी मैंने मैम से भी पूछा, मोनिका मैम से भी पूछा, तो दोनों के जवाब से मुझे समझ में आया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कैसे घर से उस शिक्षा की शुरुआत होती है, लेकिन स्कूलों में भी आप कैसे ज्ञान दे रहे हैं, टीनेजर्स को आप कैसे संभाल रहे हैं, और उसके बाद से उस शिक्षा प्रणाली में शामिल करना व्यवहारिक तौर पर भी ये कितना इम्पोर्टेंट है? जी मैम, पहले शिक्षा के पैटर्न पे यदि बात करें गुरुकुल से चलते हुए और जहां आज हम पहुंचे हैं, तो शिक्षा का एक केंद्र कभी नहीं बदला, और वो है घर। जो घर से शिक्षा, अभी मैम ने बताया था, जो घर से शिक्षा दी जाती थी संस्कारों की, घर से संस्कारों की शिक्षा मिलती है। फिर जब बच्चा कॉलेज में आता है तो कॉलेज में उसे जो समाज का असली रूप है वो देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि अब थोड़ा सा प्राइवेट और सरकारी के उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन आ गया है, लेकिन फिर भी कॉलेज में जब आता है बच्चा, हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, तो वहाँ भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न धर्मों के, भिन्न भिन्न स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ में वो सीखता है कि किस तरह से मुझे एडजस्टमेंट सोसाइटी के साथ करना है। और जो शिक्षक होते हैं वो मॉरल एजुकेशन जो घर से दी जा रही थी वो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे को सिखाया जाता है कि जीवन में वो किस प्रकार से संघर्ष करके आगे बढ़ सकता है। और इसमें चूंकि मैं प्रिंसिपल हूँ मैम भी, तो प्रिंसिपल पे 2 लाइनें मेरी ही लिखी हुई हैं कि आँखों ने मेरी कुछ ऐसे भी लम्हे देखे हैं कि जहाँ जज भी मैं था और सज़ा भी मैंने पाई। तो ये एक प्रिंसिपल की भूमिका के लिए है। तो ऐसी स्थिति में कि जब गांधी जी ने एक बड़ा अच्छा परिभाषा दी है एजुकेशन की, कि शिक्षा क्या है कि जो अंतर्निहित गुणों के प्रकटीकरण का अवसर प्रदान करे। विद्यालय वो है कि जो छात्र में, जो बच्चे में प्रतिभाएं हैं, वो अपने प्रयासों के द्वारा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, शैक्षिक तो है ही, उन सब में बच्चे में जो प्रतिभा, पहले भी यहाँ पर कहा गया था, वो सब प्रतिभाएं बाहर आनी चाहिए, और उन्हें हम कितने अच्छे रूप में बाहर ला सकते हैं, ये विद्यालय का कार्य हो जाता है। और जो शिक्षा की पृष्ठभूमि है कि आप देखिए ज्ञानोदय है, ज्ञानोदय में ज्ञान के साथ साथ एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है, और एजुकेशन के लिए यदि केंद्र हैं तो वो विद्यालय हैं। और विद्यालय में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कहा भी गया है, मैं अक्सर क्लास में मैं भी इस चीज़ का एक जिक्र करता हूँ कि पहले यहीं से कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाऊँ। एक शिक्षक माता पिता से बढ़कर कैसे होता है। जब मैं छात्रों से पूछता हूँ क्यों, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो आपके माँ बाप करते हैं, सारी बातों का ध्यान रखते हैं, फिर एक शिक्षक कैसे बड़ा हो गया। तो तब बच्चों को नहीं पता, बताता हूँ मैं कि देखिए, एक घर में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, दोनों को समान सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन 2 यदि अलग अलग क्लासों में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा आईएएस बन जाता है और एक लेबर में रह जाता है। यदि सुविधाओं की और माँ बाप की बात थी तो उनके द्वारा दोनों को तो बराबर दी गई थी जी। यदि उनमें अंतर पैदा करा है तो वो अंतर किसने पैदा करा है, वो शिक्षा ने और एक शिक्षक ने पैदा करा है। इसलिए शिक्षक सर्वोपरि होता है, और ये शिक्षक की भूमिका भी है कि वो जो भी उसमें जितना भी अंतर्निहित है उसके सारे गुणों को बाहर ले आए। चलिए, आप हमारे बीच पधारे सर, आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे सीमा